नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और आपके और मेरे फेवरेट एक्सपर्ट आज फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर जिगीषा शास्त्री। जिगीषा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आरती। जिगीषा मैम एक्सपर्ट हैं अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट फील्ड में और पिछले बहुत सालों से इस क्षेत्र में अपना योगदान देते आ रहे हैं। मैम, एक बहुत ही ट्रेंडिंग गेम है, अगर आप मेरे साथ खेलेंगे तो। श्योर। तो मैं आपको जैसे पूछूं, आपको उसका रिप्लाई देना है। Okay. ठीक है? नॉक नॉक। Who's there? विकास। किसका विकास? दिमाग का विकास। ओह, इंटरेस्टिंग। सो आज हम दिमाग के विकास के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले काफी हफ्ते पहले हमने बच्चों के अलग अलग डेवलपमेंटल एरियाज के विषय में चर्चा की थी, मैम के साथ और दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ। उसी डेवलपमेंटल एरियाज में से एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है, या ये जितने भी दूसरे क्षेत्र हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? तो वो जुड़े हुए हैं हमारे शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, यानी कि ब्रेन के साथ। तो क्या है ब्रेन डेवलपमेंट? ब्रेन किस तरह से बच्चों में उसका विकास होता है, किस तरह की चीज़ों का ध्यान हमें एज अ पेरेंट एंड एज एन एजुकेटर रखना चाहिए, उन सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। जिगीषा मैम, स्टार्ट करें? हाँ, श्योर आरती, रेडी। तो मैम, दिन भर हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे कार्य जो हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से से, जो है हमारा दिमाग। क्या भूमिका है दिमाग के विकास की, अगर हम बात करें प्रारंभिक वर्षों में? तो एक तो जैसे बहुत अभी तो आई थिंक कि इवन एडवर्टीजमेंट्स में आता है आरती कि बहुत पॉपुलर हो गई है ये बात कि ब्रेन 80% 80% ब्रेन डेवलपमेंट हैपन्स बिफोर अबाउट 5 to 6 years ऑफ एज। कभी कोई रिसर्च कहती है 5 years, कभी कोई रिसर्च कहती है 6 years, बट अर्ली ईयर्स में अबाउट 80% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है जी। तो बहुत कॉमन सेंसिकल बात है कि जब 80% हम कह रहे हैं कि ब्रेन का विकास इससे पहले या ये सालों में हो जाता है, तो ये साल में मिलने वाले अनुभव ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, राइट। इसके साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि जब हम 80% डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे हर एक और डोमेन्स के साथ भी है, ये फाउंडेशन बन जाता है 80% अभी। हाँ? तो ब्रेन डेवलपमेंट तो चलता रहेगा, मैच्योर होता रहेगा ब्रेन, और काफी डोमेन्स में तो और डेवलपमेंट होंगी, बट अदरवाइज जो बेस बनता है वो 80% 5 years तक हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। तो जी, ये जो ब्रेन का पिक्चर है तो दिखाते हैं, तो लोग कहते हैं, कभी कोई कहेगा कि जैसे पेड़ों की शाखा है ऐसा दिख रहा है, कोई कहेगा स्पाइडर की वेब है ऐसा दिख रहा है, मकड़े की जाली है जी। तो जो वो जाली या शाखा या ब्रांचेस दिख रही है वो न्यूरॉन्स है जी। वो न्यूरॉन्स से हमारे मैसेजेस पास होते हैं। जैसे तुमने इंट्रोडक्शन में कहा, हर एक अपनी एक्शन ब्रेन से जुड़ी है, ब्रेन हमें डायरेक्ट करता है। अभी हम हाथ ऊपर करें, हम एक दूसरे को नमस्ते करें, मैं बोलूं यू आर नॉडिंग योर हेड, इनफैक्ट एवरी एक्शन इज डायरेक्टेड बाय द ब्रेन, ठीक है। तो ये मैसेजेस जो पास होते हैं ये न्यूरॉन्स से होते हैं। ये शाखा जब एंड होती है ना, तो वहां छोटी छोटी जैसी ब्रांचेस की वो छोटी छोटी स्टेम्स होती है ना, वैसी स्टेम्स होती है। वो दोनों तरफ से स्टेम्स आके एक दूसरे को मिलती है और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से मैसेजेस एक दूसरे को पास करती है। तो बीच में जो थोड़ा धुंधला सा ऐसे व्हाइटिश दिखता है, वहां वो मैसेजेस पास हो रहे हैं। तो ये सिनेप्टिक कनेक्शंस कहते हैं। ये कहा जाता है कि ब्रेन को ये जो हम हर एक इंडिविजुअल जो बर्थ लेता है वो बहुत सारे ये न्यूरॉन्स और सिनेप्टिक कनेक्शंस के साथ बॉर्न होता है जब हम बच्चा जन्म लेता है जी। पर जैसे जैसे बच्चा जिंदगी में अनुभव लेना शुरू कर देता है, अनुभव मिलता है, तो जो डोमेन में, जो एरिया में ज्यादा अनुभव मिलते हैं, वहां ये सिनेप्टिक कनेक्शंस ज्यादा बनते हैं। और ये जो डेंड्राइट्स है या ये जो
ये जो शाखाएं दिख रही है जी। वो घड़ बनती है। तो उनका घड़ बनना और उनका ये प्रोलिफरेशन, उनका बहुत नंबर में बनना दोनों इंपॉर्टेंट हैं हमारे विकास के लिए। और वेरी इंटरेस्टिंगली ये कहा जाता है, जैसे मैंने अभी कहा, कि जो अनुभव जैसा मिलेगा वहां वो वाला डोमेन, वो वाला ब्रेन का एरिया बेटर बनेगा, वहां ये मजबूत होता जाएगा। और हर एक डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के लिए ब्रेन में अलग अलग स्पेसेस होते हैं। तो मुझे जो बच्चों को मैंने मानसिक विकास या बौद्धिक विकास की एक्टिविटीज दे दी, तो मेरा वो एरिया मजबूत हो जाएगा। फिजिकल मोटर की एक्टिविटी दे दी तो वो एरिया मजबूत हो जाएगा। तो जैसे हम कह रहे हैं कि बच्चों के विकास के लिए ये शुरुआत के साल बहुत इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन बनने के लिए। तो अब जब सब डोमेन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें ब्रेन के हर एक डोमेन या हर एक एरिया को मजबूत करना है। और देयरफॉर अगेन हमें ये प्रूफ मिलता है कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हमें उनके हर एक डोमेन में अनुभव देने हैं। जितने अनुभव जो डोमेन में मिलेंगे वो घड़ होंगे। और हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए कि हर एक डोमेन में बच्चा विकास उनका परिपूर्ण हो, प्रगति हो बच्चे की। तो हर एक डोमेन के लिए अनुभव चाहिए। तो ये हमें ये ब्रेन की रिसर्च बताती है। बराबर। आई थिंक ये डायग्राम आपने बहुत ही वंडरफुली एक्सप्लेन कर दिया मैम, और बहुत ही आसान शब्दों में कर दिया, क्योंकि टेक्निकली अगर पढ़ने जाए तो बहुत डिफिकल्ट है। और एज अ लेमैन इसे समझना बहुत मुश्किल है, पर आपने बहुत ही अच्छे से इसको एक लेमन लैंग्वेज में समझाया। एंड इसीलिए आई थिंक पेरेंट्स के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से मैम ने बताया कि अनुभव जो है वो हर एरिया में होने चाहिए। हम जैसे एक पर्टिकुलर किसी एरिया को अगर हम मोटिवेट करने की या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी देते हैं, तो उसी तरह का जो एरिया है वही घड़ होने की कोशिश करता है, बाकी सब फिर रह जाते हैं। तो इसीलिए ओवरऑल डेवलपमेंट की बात जो हम एक्सपर्ट्स करते आए हैं, आई थिंक उस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। मैम, जहां आपने बात की, जैसे हम सभी कहते हैं कि आपने भी अभी मेंशन किया कि 80% ब्रेन का जो विकास है वो पहले 5 से 6 वर्षों में हो जाता है। तो हमारा इतना बोलने के बाद ऐसा तो नहीं है कि हमें सब कुछ ये 5-6 सालों में कर देना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात की। ये हर एक टाइम जब हम ये शेयर करते हैं ना एज अर्ली चाइल्डहुड एक्सपर्ट्स, तो हमें ये डर रहता है कि कहीं ये मैसेज ना हो जाए कि 80% हो जाता है 5 साल के पहले, चलो सब बच्चों को सिखा दो। एग्जैक्टली बहुत डरावनी बात है ये, डरावनी सोच भी है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि फाउंडेशन बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब 80% ब्रेन डेवलपमेंट 5 इयर्स के पहले हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो 8 इयर्स में, 10 इयर्स में, 15 इयर्स में सीखना है वो सब हम 5 साल के पहले सिखा दें। नॉट एट ऑल। इसका मतलब ये है कि बच्चे को अपनी उम्र और अपने विकास के दृष्टि से योग्य अनुभव क्या हम दे रहे हैं और ये देने चाहिए। ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो पहला तो आती चाहिए पोषण। तो बच्चे को न्यूट्रिटिव फूड चाहिए, तो हमें अच्छा न्यूट्रिटिव फूड खिलाना है बच्चे को। तभी हम ये हेल्दी अनहेल्दी फूड की भी बात करते हैं कि हेल्दी फूड बच्चे को, और पहले से हैबिट डालिए तो बच्चे को अच्छा फूड, हेल्दी फूड खाने की आदत पड़े और समझने की आदत पड़े कि ये हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं कभी कभी एक्स चिप्स खाऊंगी। ऐसा नहीं है कि चिप्स नहीं खाएंगे, पर चिप्स ही हमारा फूड पैटर्न बन जाए वो ना हो जाए। राइट। तो एक तो हमें हेल्दी न्यूट्रिटिव फूड चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो हम योग्य इम्यूनाइजेशन कराते हैं, आजू बाजू हमारा वातावरण साफ सुथरा है, हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। कोविड में तो हमें सिखाई दिया है हमने कि कितना हमें हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। तो ये सब हम करते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पानी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस पानी से आती है और इसका भी इम्पैक्ट ब्रेन डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो साफ सुथरा पानी पिलाते हैं। स्पेशली हमारी आंगनवाड़ियों में और सब में हम बहुत एम्फोसिस रखते हैं कि मटका हो तो मटका ढका हुआ रखो, पीने का पानी मटके में मत डालो, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और ये सबके ओवर एंड अबव ऑल दिस, इसके उपरांत जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो
बच्चे के अपने इर्द गिर्द आसपास रहते हुए अपने लोगों से इंटरैक्शंस, और एक खाली बातचीत नहीं, जब मैं इंटरैक्शंस की बात कर रही हूं तो अंतर प्रक्रिया की बात कर रही हूं तो बातें आ गई, इमोशनल, ये जो आज मैं और आप एक दूसरे को देख के नॉड कर रहे हैं वो आ गया, बच्चे को प्यार दिखाते हैं वो आ गया, बच्चे के साथ खेलना आ गया, तो ये सब महत्वपूर्ण रहता है। ये सब जब होता है तब बच्चे का हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ये बेस चीजें हैं, तो ये करना है। ये नहीं कि हम उसको ABCD सिखा दें, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा दें ना, बच्चे को अभी क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट रहता है और वो हमें लाना है। यानी उसकी उम्र के हिसाब से क्या जरूरत है उस समय, और उसकी क्या नीड है वो ध्यान रखें हम पहले, और उस हिसाब से फिर धीरे धीरे उनको एक्सपोजर या एक्सपीरियंसेस देते रहें। और 80% का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ करवा दें, हम धीरे धीरे एंड एज सच जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, उम्र बढ़ेगी, वो अपने आप उसकी डिमांड्स भी बढ़ती रहेंगी। Absolutely. तो वो जो चीज वो इस X लेवल पे कर रहा है, शायद अगली बार Y लेवल पे अपने आप ही डिमांड करेगा, और हमें पता भी चल जाएगा एज अ पेरेंट कि भाई अब इसका वो क्लियर हो चुका है, तो अब नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है। Absolutely. बहुत अच्छे से मैम आपने ये पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि ये पूछना जरूरी था, क्योंकि हम हर बार बोलते हैं 80%, तो ऐसा ना हो जाए कि हम पेरेंट्स को लगे कि सब सिखा दो नीचे अर्ली इयर्स में। बिल्कुल मैम, हम ये भी कहते आए हैं कि डेवलपमेंटल एरियाज जो भी हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो भी संपूर्ण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, वो बहुत ज़रूरी है ये प्रारंभिक वर्षों में। तो किस तरह के डेवलपमेंटल एरियाज ये किस तरह जुड़े हुए हैं दिमाग के विकास के साथ, अगर आप उस पर कुछ बता सकें तो ये बहुत सारी, इस पे तो आरती आजकल ब्रेन डेवलपमेंट पे तो बहुत रिसर्च होती है। हाँ, आजकल नहीं, नाउ क्वाइट फ्यू डेकेड्स से हो रही है। बहुत सिंपल थिंग्स, जैसे सुनना, देखना, आवाज की भेद पहचानना, क ट ड, ये सब चीजें बच्चे के दिमाग के विकास में अर्ली ईयर से शुरू हो जाती है। तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो क्या हम ट्रेडिशनली करवाते थे कि चीजों को दिखाएं, उनको आइडेंटिफाई कराएं, ये ग्लास है, ये फूल है, ये स्पैरो है, कराते थे ना। चक्की बेन छे, जो चक्की बेन छे चीची करे छे, तो तमे चक्की बेन में यू आर शोइंग विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में चक्की बेन भी दिखा रहे हो, चीची करती है तो आवाज की भी पहचान कराते हो। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रह जाती है। तो ये ऐसी सब जो सिंपल ऐसे लगती हुई प्रवृत्तियां हैं, पर जो लार्जर इंटरैक्शन जो मैंने आपको आंतर प्रक्रिया की, वो सब इसमें आ जाती है। Correct. तो ये सब करवाना है कि हम बच्चे के साथ बातचीत करें, आजू बाजू के वातावरण के बारे में बातचीत करें, बच्चे के अपने बारे में बातचीत करें, बच्चों के साथ खेलें। सिंपल थिंग्स, घर में हो और बच्चा 2 साल का हो तो चमची कटोरी से खेले, उससे भी छोटा है तो बच्चा नहीं खेल सकता, पर आप तो चमची और कटोरी से आवाज करके उसको सुना सकते हो। यहाँ बजाई तो उसने यहाँ देखा, यहाँ बजाई तो उसने यहाँ देखा। और फिर जैसे जैसे बच्चा, अभी आपने कहा वैसे बढ़ता, उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, उसकी भी इंटरेस्ट और चीजों में होती जाएगी। Correct. मैंने कभी बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी मुझे मिली, ये थी कि क्यूरियोसिटी कितनी इंपॉर्टेंट रहती है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो कह रहे हैं कि क्यूरियोसिटी, जब बच्चा कुछ भी चीज के लिए क्यूरियस हो जाता है, जैसे मैं यहाँ एक छोटा पौधा देख रही हूँ, लीव्स है, स्टेम है ग्रीन, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आ गया, तो मेरी ये इसमें क्यूरियोसिटी हुई, तो मेरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरी क्यूरियोसिटी तो खाली ये लीव्स के लिए थी, ग्रीन स्टेम एंड लीव्स के लिए, पर जनरली मेरी क्यूरियोसिटी का पूरा एरिया है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो मेरा ब्रेन और एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी कितने सारे जो वातावरण के स्टिमुलेशन होंगे वो मेरा ब्रेन ले सकेगा। तो एक इनडायरेक्ट हमें इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि ऐसी सब चीजें कराएं जिससे बच्चे को क्यूरियोसिटी हो। बुक दिखाई तो बुक खाली एकदम उसके हाथ में ना डाल दी, पर
बुक क्या आएगा, क्या लगता है नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा, क्या लगता है ये कैरेक्टर क्या करता होगा, बुक की बात की। या फिर कुछ और, जैसे छोटे थे तब वो अभी भी हम करते हैं, वो गुजराती में कहूँ तो क्या गयो क्यूरियोसिटी है ना, या कुछ चीज है पीछे छुपा दी, आगे लाए, या टावर बनाया, धीरे से हमने गिरा दिया, ओ टावर गिर गया, अभी और बनाना है। तो और डिपेंडिंग ऑन द एज, प्री स्कूलर है तो थोड़ी और पजल्स ले आए, ब्लॉक का कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाए, टीवी में कुछ दिखा तो उसको कॉपी करने के लिए कि चलो ऐसा ही कासल हम बनाएंगे ब्लॉक से। तो ये सब चीजें जब हम लाते हैं और बच्चे की जनरल क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं और ऐसी सब, तो मल्टीपल एरियाज में बच्चे का विकास होता है। और ये जो हम स्टिमुलेशन रखते हैं ऑब्जेक्ट से या बातें करके या गेम्स खेल के, तो ये जो हमने पहले चित्र दिखा दिया, तो ये सिनेप्टिक कनेक्शंस वहां के एरिया के बढ़ते हैं। और जितने बढ़ते हैं, जितने होने चाहिए ऑप्टिमल वो होते हैं, तो ये मजबूत हो जाता है एरिया। तो आगे जाके जो हमने पहले भी बात कर ली है कि मुझे अभी राइट टाइम है, अभी मैं 5-6 ईयर ओल्ड हो गया हूँ, मुझे ABCD सीखनी है, तो ऑलरेडी मेरा ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, आवाज सुनने की क्षमता मेरी अच्छी हो गई है, स्ट्रांग होगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे टीचर ने ये सब गेम्स मेरे साथ खेली थी। तो जब मुझे अभी साउंड अल्फाबेट साउंड सीखना होगा, ब्लेंड करने होंगे, CH becomes ch and SH becomes sh and BR becomes br, तो वो सब मैं इजीली कर सकूंगी। तो ये कनेक्शन पूरा जुड़ता है। तो राइट एक्सपीरियंसेस हमें देने हैं, हर एक डोमेन में देने हैं। इमोशनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम लव दिखाते हैं अपने बच्चों को, क्या हम उनको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्या हम उनको निग्लेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रह जाता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम आपने। सारे जितने भी डोमेन्स थे वो कहीं ना कहीं हर जगह से ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं, और अगर हम ये सोचें कि कुछ भी चीज़ हम दिमाग के बिना कर सकते हैं तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं, और बहुत ही अच्छे से मैम ने काफ़ी एग्जांपल्स भी देके बताया है हमें कि किस तरह से एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों की ब्रेन में, जो बच्चे क्यूरोसिटी दिखाते हैं एक्टिविटीज़ में, वो किस तरह उनकी एग्रीवेट होती है और वहाँ से और एक नए लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। मैम ये सारी बातें हम पॉजिटिव एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को अच्छे एक्सपीरियंस नहीं मिलते हैं बचपन में, फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस। कभी बच्चों के कल्चरल तकलीफें हो सकती हैं, बिल्कुल, कभी बच्चों की शायद अब हम कहते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, तो इस तरह के उनको एक्सपोजर्स ना मिले। तो ऐसे समय में मैम बच्चों का जो दिमागी विकास है उसको क्षति पहुंच सकती है, तो अगर पहुंचती है तो किस तरह की क्षति पहुंच सकती है? आती, इसके लिए हम एक और पिक्चर देख लें जी। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 2 ब्रेन के स्कैन्स हैं जी। जो आपके लेफ्ट पे हैं वो एक हेल्दी ब्रेन का पिक्चर है, और आपके राइट पे, हाँ मैं टीवी की बात कर रही हूँ, मैं अपने राइट और अपने राइट पे है वो एक अनहेल्दी ब्रेन या लेस डेवलप्ड ब्रेन का पिक्चर है। राइट। तो जो आप राइट साइड पे देखें तो बहुत सारे ऊपर काले स्पेसेस दिखेंगे आपको, या धुंधले स्पेसेस दिखेंगे जी। ये अनहेल्दी ब्रेन का पिक्चर ये दिखा रहा है कि ये एरियाज में ये सिनेप्टिक कनेक्शंस बने ही नहीं हैं, या बने हो तो बहुत कम बने हैं। इसका कारण क्या है? 2 कारण है। 1 कि अनुभव मिले ही ना हो, तो मैं ऐसी परिस्थिति में हूं, या मैं ऐसी परिस्थिति में इधर, जैसे आपने कहा कि मेरा कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि लोग मुझसे बातें नहीं कर रहे, लोग मुझे प्यार नहीं जता रहे, कोई मेरे से खेलता नहीं है, या मेरी सर्कमस्टेंसेस ऐसी है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो ये सर्कमस्टेंसेस में बिकॉज अनुभव है ही नहीं, जो सिनेप्टिक कनेक्शंस लेके हम बच्चा जन्म लेता है ना, वो भी चला जाता है, वो जैसे पिघल जाता है। और सेकंड, अनफॉर्चुनेटली कि एक तो ये हुआ कि एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, मुझे जहां बहुत अब्यूज होता है, मुझे कोई मारता है, डांटता है, मेरी अवगणना करता है, मुझे निग्लेक्ट करता है, तो भी ये असर होता है।
तो both in terms of absence of experiences and in terms of negative experiences, this is what results that actually what you are born with, the capacity, जो capacity से आप जन्म लेते वो capacity भी नहीं रहती और पिघल जाती है। तो आगे जाके डेफिनेटली हाँ ये है कि आगे जाके फिर से मुझे बहुत कोई प्यार दिखाने वाला अच्छे अनुभव में तो थोड़ा मेरा पॉजिटिव तरफ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा चेंज, अनलेस बहुत सीवियर डेप्रिवेशन हुआ हो, पर मेरा फाउंडेशन तो इतना कच्चा रह ही गया ना। बिल्कुल। तो वही कच्चे पे थोड़ा बिल्ड करने का एज कंपेयर टू जो बच्चा कंपैरेटिवली पॉजिटिव। हाँ, और तभी मैंने जो पहले कहा वो भी मुझे फिर से एम्फसाइज करना है कि जब हम वातावरण की बात करते हैं तो ये सब इम्पोर्टेंट रहता है, न्यूट्रिटिव फूड। हाँ एग्जैक्टली, मैं आपको वही पूछने वाली थी कि जब माल नरिश्ड बच्चे होते हैं तो ये सब से भी उनके दिमागी विकास पे बहुत फर्क पड़ता होगा। जी। और इसीलिए जब गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को भी देखें आप या हमारी स्कूलों में भी, क्यों मैं खाली गवर्नमेंट प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, हमारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स हम वी सी टू इट कि हम अच्छा फूड बच्चों को न्यूट्रिशन दे, अच्छा फूड प्रोवाइड करें। हम पेरेंट्स को काफी स्कूल हैं जो इंसिस्ट करती है कि न्यूट्रिटिव फूड ही भेजिए, स्नैक मत भेजिए। हाँ। तो ये सब कारण है कि छोटा बच्चा है, न्यूट्रिटिव फूड चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, बच्चे को खेलने की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, आउटडोर में खेलें, कुछ क्लाइंब करें, झूले पे झूले, कुछ बॉल से खेले, दौड़े कूदे, प्लस ऑफ कोर्स ऑल दीज अदर थिंग्स की स्कूल में जैसे प्री स्कूल में आए तो शिक्षक उनसे कॉन्वर्सेशन करें, अच्छी बातों पे चर्चा करें, अच्छे वाले खिलौने से खेले, ये सब, और अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेले, अपने बड़ों के साथ इंटरेक्शन करें। ग्रैंड पेरेंट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक ये सारी चीजों का कहीं ना कहीं दिमाग पर असर पड़ता है, जिस तरह आपने बताया मैम। और वी एज अ पेरेंट ऑलवेज ट्राई कि भाई हम हमारे बच्चों को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दें और पॉजिटिव चीज़ों से ही उनको रूबरू कराएं, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि अनहेल्दी सिचुएशंस भी क्रिएट होती हैं फैमिलीज में, और इसीलिए शायद हम हमारे पेरेंट्स को हमेशा ये बोलते हैं कि ऐसी कोई भी इंटरेक्शन हो जो बच्चे के लिए हेल्दी ना हो उसके सामने ना की जाए। और आई थिंक अब आप शायद इसे रिलेट कर पाएंगे कि अगर बहुत ज़्यादा बच्चे, जिस तरह मैम ने बताया कि नेगेटिव सिचुएशन से पास हो रहे हैं या नेगेटिव एनवायरनमेंट से पास हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमागी विकास पे बहुत ही जोर पड़ता है। तो हमें हमेशा ट्राई करना है कि ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लिए नहीं सही हैं अवॉइड की जाए, उनके हाजिरी में हम ये सब चीज़ें ना करें। और आप डेफिनेटली आपका इतना बड़ा घर है तो आप किसी ऐसे समय यूज़ करें उसे जहाँ बच्चे की एब्सेंस हो, ताकि कहीं ना कहीं, और मैम बच्चे एक्चुअली बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, उन्हें चाहे वो खेल रहे होते कहीं कोने में बैठ के, लेकिन उनका ध्यान तो होता ही है कि आसपास में क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो कोई भी बात कर रहा है या कुछ भी हो रहा है तो तुरंत उन्हें पता चल जाता है, मे बी दे मे नॉट रिएक्ट, बट वो कहीं ना कहीं चल रहा है दिमाग में। और फिर 2 दिन के बाद आता है कि उस दिन आप वो बात कर रहे थे तो वो क्या था ऐसा करके। तो ये सब चीज़ों का ध्यान हम सभी एडल्ट्स को रखना बहुत ज़रूरी है। मैम ब्रेन्स के आपने डायग्राम्स भी अच्छे से बता दिए, आपने सारी चीज़ों के बारे में बताया, क्या चीज़ें एज अ पेरेंट हम ध्यान रख सकते हैं टू डेवलप अ बेटर एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर अ ब्रेन? एक तो इंटरैक्ट करिए ना बच्चों के साथ जी। खाली क्वालिटी टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वांटिटी टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो बहुत क्वांटिटी क्वालिटी टाइम लाइए, बच्चों के साथ बातें करिए, उनके साथ खेलिए, थोड़ा टाइम निकालिए पूरे दिन में। कोई ये नहीं कहता कि 24 घंटे बच्चों के पीछे दौड़िए, पर एक आधा घंटा 1 आवर कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट अपने बच्चों के साथ करिए। तो पहला तो ये है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ नथिंग कैन रिप्लेस दैट, कि पेरेंट्स बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं वो कोई भी चीज उससे रिप्लेस नहीं कर सकती उसको। सेकंड कि प्यार जताइए, और प्यार जताना मानी आज चॉकलेट दी और कल कुछ और गिफ्ट लाई, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। प्यार जताना मानी बच्चे को रियली लगे कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादी, वो कोई भी, कि उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ। टीचर भी, मैं हर एक टीचर को भी ये कहती हूँ कि क्लास में बच्चा आए एक दिन में तो हर एक बच्चों के साथ, एक तो आइडियली हर एक बच्चे के साथ इंटरेक्ट करिए, चलो नहीं कर सके तो पर
हर एक बच्चे को स्माइल तो दे सकते हैं, हर एक बच्चे के साथ आंख तो मिला सकते हैं। बिल्कुल। तो नाम से बुलाइए बच्चे को। नाम आपको अपने 30, 35, 40, 15 जो भी बच्चे जितने हैं, भी बच्चे हों सबके नाम मालूम होने चाहिए। चाहिए। तो और अगेन गोइंग बैक टू पेरेंट्स की प्यार जताइए, दिखाइए, ट्रस्ट एस्टैब्लिश करिए कि मैं कुछ भी करूंगा अल्टीमेटली माय पेरेंट्स आर देयर फॉर मी। इसका मतलब ये नहीं है कि राइट रॉन्ग ना सिखाएं, राइट रॉन्ग तो सिखाना ही है, जरूरी है। और कनेक्टिंग टू व्हाट आपने जो अर्लियर कहा कि नेगेटिव अनुभव भी लाइफ में होंगे ही जी, पर हम ऐसे अनुभव हो सके इतने पॉजिटिव बचपन में दें क्योंकि हमारा दिमाग भी तैयार हो नेगेटिव अनुभव को फेस करने के लिए। कोपिंग के लिए हमें कैपेसिटी चाहिए, तो हम वो कैपेसिटी अभी से बिल्ड करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, खेलिए, अच्छा खाना खिलाइए, अच्छा मानिए अगेन आई एम रिपीटिंग न्यूट्रिटिव फूड खिलाइए, टेस्टी हो वेरी गुड, दिखने में अच्छा हो वेरी गुड, और कभी कभी अनहेल्दी फूड भी कोई खिला दीजिए। ऐसा नहीं है कि इतनी क्यूरियोसिटी रहे कि उसी में इंटरेस्ट रहे। मीडिया का भी उपयोग करे तो ऑप्टिमल उपयोग करिए। टीवी, ऐसा नहीं है कि टीवी मत दिखाओ, आईपैड मत दो, ये मत कराओ, पर क्या देख रहा है, कितना देख रहा है, खेल रहा है अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। स्कूल में भी कि स्कूल में खेलते हैं बच्चे, प्रवृत्ति करते हैं, या खाली बैठ के बोर्ड से ABCD या बुक से वन बुक से अनदर बुक में ABCD 1 2 3 4 कॉपी कर रहे हैं। तो ये सब बैलेंस लाना, ऐसी प्रवृत्ति कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज कहानी कहते हैं, कभी कहिए, कभी पढ़िए, पढ़ के सुनाइए, बच्चा आपको पढ़ के सुनाए। Oh, there are so many things that you can do with children. They are endless, and you have to do all of this with your children. So in short, जो भी आप प्लान करें, अच्छा प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली अपने बच्चे को सोच के हमेशा अच्छा ही करते होंगे। लेकिन अगर कहीं कहीं अगर आप समय नहीं भी निकाल सकते हैं तो गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी दिन अलग भी होते हैं, और आई एम श्योर कि अगर आप 8 दिन करते हैं और 2 दिन नहीं कर पाए तो बच्चा भी समझेगा, वो भी समझ पाएंगे कि नहीं, आज सही में मम्मा या डैडी बिजी है तो आज मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। और आप एक्सप्लेन करें उसको, कहने में क्या बुरा है मैम बच्चे को कि बेटा आज मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ऐसा है, एंड वो हैप्पीली एडजस्ट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। या बताएं आज मेरा सर दुख रहा है, सच में जेन्युइनली कि भी सर दुख रहा है, आज नहीं मम्मा खेल सकेगी या पापा नहीं खेल सकेंगे, और दे विल टेक एक्स्ट्रा केयर, दवाई लेकर आएंगे, पानी लाएंगे, बोलेंगे चलो चलो आप जाके लेट जाओ, आराम करो, आज आप कुछ मत करो। बिल्कुल। तो आई थिंक उस हिसाब से आपको अच्छी सी पैम्परिंग भी मिल जाएगी, और आपको ऐसा फील होगा अरे मेरा इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा कैसे हो गया। सो इन शॉर्ट यही बातें हम अक्सर कहते आए हैं, और आज ब्रेन डेवलपमेंट पे बात करनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि पता तो हम सबको होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर ना करें। ये पहले 5-6 साल जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर, इसीलिए उस पर अपना ध्यान बरकरार रखें, देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें बच्चे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी क्यूरोसिटी कौन से क्षेत्र में है उसको और बढ़ाने की आप ट्राई करें, ना कि उनको अलग अलग क्लासेस में डाल दें, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा शायद अच्छा वो ड्राइंग बहुत अच्छा कर रहा है, उसका इंटरेस्ट है तो आपने ड्राइंग में डाल दिया। क्लासेस में हम डालने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी स्किल्स को एनहांस करने की बात कर रहे हैं, और वो घर पर रह के भी बच्चे कर सकते हैं। हाँ, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट करें। आई थिंक धीरे धीरे बच्चा भी समझ जाएगा, और फिर बाद में शायद आपका टाइम डिमांड करना भी बंद कर दे, वो खुद ही इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को हैंडल कर लेगा। जिकीशा मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में, अगर कुछ कहना चाहते हैं? वैसे तो आपने बहुत कुछ कह दिया है, पर स्टिल ये अगेन ये जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रेन के रेफरेंस में बहुत रिसर्चेस होती रहती हैं, तो ये मैं बहुत एम्फसाइज करना चाहूँगी कि ब्रेन रिसर्चेस भी ये कह रही है कि खाली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास की प्रवृत्तियां न दे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक और लागनीशील भावना के विकास की
इम्पोर्टेंस दें, दें। हम बच्चे को प्यार जताना सिखाएं, दूसरे के इमोशंस को दिखाना, उसकी इमोशंस को समझना, रिलेशनशिप्स बनाना, फ्रेंडशिप्स बनाना, कोऑपरेटिवली काम करना, नेगोशिएट करना, ये इनफैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट स्किल्स है। तो ब्रेन डेवलपमेंट की रिसर्च भी ये दिखा रही है कि हमारे बच्चों के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए भी ये सब बैलेंस करके हम आगे जाएं। खाली एक चीज पे कि मेरा बच्चा स्कूल में ए ग्रेड लाए, बस यही कॉन्सेंट्रेट ना करें। बहुत अच्छे से मैम ने हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं और आई एम श्योर आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको ये टॉक अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने और पेरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एजुकेटर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप दिनचर्या में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैम हमेशा बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें समझाते हैं जो आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं आपके डे टू डे रूटीन में। तो इसे ट्राई ज़रूर करें और अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमें बताएं, अपने सजेशंस, अपने फीडबैक्स हमें दें। VNM टीवी की वेबसाइट है, आप उस पर भी अपने सजेशंस भेज सकते हैं। VNM टीवी अब हर जगह पर है, OTT प्लेटफॉर्म पे भी है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। VNM टीवी किड्स का चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करिए और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।